नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में घर बनना हुआ मुश्किल, बालू की कीमत बढ़ी तो सीमेंट और छड़ की मांग घट गई है। बालू के महंगा हो जाने से कई घरों का बजट बिगड़ गया है। कई घरों का निर्माण कार्य ठप है और इससे जुड़े धंधे भी चौपट हो चुके हैं। हाल यह है कि छड़, सीमेंट, सैनिटरी वेयर सहित अन्य सामग्री की मांग घट गई है। बालू महंगा मिलने से कई लोगों ने घरों का काम रोक दिया है। वहीं बिल्डरों को भी खासी परेशानी हो रही है। कई बिल्डर महंगी बालू लेने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोकना मुश्किल है। समय पर ग्राहकों को फ्लैट नहीं दिया गया तो कार्रवाई होगी। अगली खबर, झारखंड के 48 लाख मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय के खिलाफ अमाया संगठन ने राजभवन के समक्ष चौपाल लगाया। इस चौपाल में उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा बोर्ड का गठन, आलिम एवं फाजिल की परीक्षा रांची विश्वविद्यालय से कराने, 15 सूत्री कमेटी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, उर्दू एकेडमी आदि के गठन की मांग की गई। ये भी कहा गया कि अगर सरकार 29 दिसंबर तक मांगों को पूरी नहीं करती तो अमाया राज्य भर में आंदोलन करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अली ने कहा कि मांगे गठबंधन सरकार के समक्ष रखी जा चुकी है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय मांगों को दरकिनार कर दिया है। मॉब लिंचिंग पर भी सरकार ने अब तक कानून नहीं बनाया है, जबकि कई बार आश्वासन दिया गया। अगली खबर, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को जारी कर दिया है नोटिस। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। सांसद चंद्रप्रकाश की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ पत्र दायर किया था उसका पालन नहीं किया गया। सरकार शपथ पत्र के विरुद्ध बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का निर्णय ले चुकी है। अगली खबर, राज्य बाल संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष काजल यादव बोली, किशोर न्याय होगी प्राथमिकता। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। जमशेदपुर की काजल यादव को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष काजल यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता किशोर न्याय और बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना होगा। अगली खबर, न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा ने किए 300 फोन कॉल, वरीय अधिकारियों से साधा संपर्क। न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद बरहेड़ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा अपने राजनीतिक प्रभाव एवं संरक्षण का इस्तेमाल कर रहे थे। पंकज मिश्रा ने 27 जुलाई से 30 अक्टूबर 2022 के बीच 300 से अधिक फोन कॉल किए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि बरहेड़ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रिम्स में रहने के दौरान अपने पद का प्रभाव दिखाकर अपने सहयोगियों एवं पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। ईडी ने 4 मोबाइल फोन भी जब्त करने की जानकारी कोर्ट को दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि 27 जुलाई से 20 अक्टूबर 2022 की सुबह तक पंकज ने राज्य के कई प्रभावी एवं उच्च पद पर आसीन लोगों से बात की। अगली खबर, झारखंड के 625 +2 स्कूलों में शिक्षकों के 5000 पद सृजित होंगे। झारखंड के 625 +2 स्कूलों में 7 से 9 नए पदों का सृजन किया जा रहा। इससे राज्य के +2 स्कूलों में 4500 से 5700 से स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे। राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, उर्दू और जनजातीय भाषाओं के 1-1 पदों का सृजन किया जा रहा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा है। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग और पदवर्ग समिति की सहमति के बाद पदों का सृजन हो पाएगा। अगली खबर, गढ़वा में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के गढ़वा जिले में केमेराल थाना क्षेत्र के दलेली गांव में देर रात अज्ञात अपराधियों ने असलम अंसारी 45 वर्षीय पिता सुबराती अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बालू कारोबार से जुड़ा था। यह घटना बालू कारोबारियों के बीच आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा। घटना की सूचना मिलने पर मेराल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में दहशत फैलाने के बाद हजारीबाग में आए थे लेवी उठाने। अमन साव गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में संचालित कोयला कंपनियों में बम से विस्फोट कर दहशत फैलाने के बाद हजारीबाग पहुंचे अमन साव गैंग के 2 गुर्गे वारदात से पूर्व पकड़े गए। कोर्रा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाने की पुलिस के सहयोग से इन्हें पकड़ा है। कन्हरी ओवरब्रिज पुल के समीप घेराबंदी कर पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 11 कारतूस के अलावा 57,000 नगद रुपए बरामद किए और 1 अपाची मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। अगली खबर, राज्य में कुख्यात अपराधी सनी सिंह के घर की कुर्की जब्ती शुरू। पश्चिम बंगाल पुलिस का भी वांटेड। रांची में अपराधी का घर कुर्क हुआ। कुख्यात अपराधी सन्नी सिंह के घर की कुर्की जब्ती की गई। राज्य पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। जिला पुलिस ने वांटेड अपराधी सन्नी सिंह के सुखदेव नगर इलाके में स्थित घर की कुर्की जब्ती शुरू कर दी है। भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट सन्नी सिंह के घर पहुंचे और कुर्की जब्ती की कार्रवाई को पूरा किया गया।
अगली खबर, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, आज से धनबाद होकर गुजरेगी दरभंगा एर्नाकुलम स्पेशल एक्सप्रेस। दक्षिण भारत की ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची के मद्देनजर रेलवे ने दरभंगा से एर्नाकुलम के बीच स्पेशल ट्रेन की चलाने की घोषणा की है। दरभंगा से धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन सोमवार से चलेगी। दोनों ओर से 4-4 फेरे लगाने वाली ट्रेन जसीडीह, धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। काटपाड़ी होकर चलने वाली ट्रेन से यात्रियों को बेल्लोर तक पहुंचने के लिए साप्ताहिक विकल्प मिल जाएगा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन रांची पहुंचे और उन्होंने कहा कि संतालियों की परंपरा एवं संस्कृति का उद्गम स्थल लुगबुरु घाटबाड़ी धोरमगढ़ हमारे असीम आस्था का केंद्र है। यहाँ के विकास एवं उत्थान को झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। आदिवासी संताल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, हड़िया दारू बेचना बंद करें। राज्य सरकार हर संभव मदद को तैयार और तत्पर है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने की हमारी सरकार ने कई योजनाएं बनाई है, उसका लाभ उठाएं। किसी भी तरह की परेशानी आती है और अधिकारी नहीं सुनते तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शिकायत करें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो स्थित लुगबुरु के दुर्बार चट्टानी में कही। वो 21वें अंतर्राष्ट्रीय संताल समना धर्म महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। अगली खबर, देवघर में अंतर्राज्यीय गिरोह की सरगना मां बेटी समेत 6 गिरफ्तार, बेटे के साथ मिलकर बिहार झारखंड में फैलाया था लूट का कारोबार। देवघर पुलिस की कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए। देवघर में गाड़ी की लूट को लेकर यह कार्रवाई की गई, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह में मां और बेटी सहित 6 सदस्य पकड़े गए। जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। देवघर पुलिस की कार्रवाई में 2 महिला सहित 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अगली खबर, बोकारो में पहले लाल रंग की स्याही से कागज पर सुसाइड नोट लिखा, फिर मोबाइल के कैमरे में अपना दर्द बताया, अपने आखिरी बाकी वीडियो बनाकर मोबाइल में कैद कर लिया। इसके बाद बोकारो के कुणाल यादव ने कैमरे में दिखाए गए पंखे से झूलक रहे लाल रंग के कपड़े से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। आत्महत्या से पहले कुणाल यादव ने वीडियो बनाते हुए एक सुसाइड नोट भी छोड़कर रखा, जिसमें एक लड़की और उसके माता पिता को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षक हो जाएं सावधान, स्कूल से बाहर हाजिरी बनाएंगे तो माने जाएंगे अनुपस्थित। झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि सरकारी स्कूलों में निर्धारित समय तक न केवल बच्चे बल्कि शिक्षक भी उपलब्ध रहें। समय पर शिक्षक और बच्चे स्कूल आए और समय पर ही स्कूलों में छुट्टी हो। इसे लेकर शिक्षकों को न केवल ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति बनाना अनिवार्य होगा, बल्कि उन्हें स्कूल में जाकर ही उपस्थिति बनानी होगी। अपने घर से या स्कूल से बाहर किसी जगह से उपस्थिति बनाने पर शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार खर्च नहीं कर पा रही राशि 8 महीने में मात्र 34% ही खर्च कर पा रही है। इस वित्तीय वर्ष के 8 महीने पूरे हो गए, लेकिन झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग लक्ष्य के हिसाब से राशि खर्च नहीं कर पा रहे। 2/3 समय गवाकर विभागों में अभी तक 1/3 राशि भी खर्च करने में सफलता नहीं पाई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से 34% राशि व्यय करने में झारखंड सरकार के विभागों को सफलता मिली है। हालांकि मूल बजट से तुलना करें तो राज्य सरकार 36% राशि खर्च कर चुकी है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के करीबी संजीव तिवारी को अमन साहू के गुर्गे ने जान से मारने की दी धमकी। 2 को किया गया गिरफ्तार, गुंडा टैक्स जीटी के लिए गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य संजीव तिवारी के पांकी रोड में रेणमा स्थित गंगा हॉस्पिटल में रात बवाल काटा। साथ ही संजीव तिवारी को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के व्यवसायी कारोबारी दहशत में है। शहर में गुंडा तत्वों की बढ़ती सक्रियता से आम लोग चिंतित हो उठे हैं। अगली खबर, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल को लेकर फिर से बढ़ा राजभवन और हेमंत सरकार के बीच टकराव। आपको बता दें कि जनजातीय परामर्श परिषद टीएससी को लेकर एक बार फिर से राजभवन और झारखंड सरकार में टकराव पड़ गया है। रूल बुक असंवैधानिक बताने के बावजूद टीएससी की बैठक आयोजित करने एवं इसकी सूचना राजभवन को नहीं देने को राजभवन ने गंभीरता से लिया। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार से पूछा है कि आखिर राजभवन की आपत्ति पर जवाब दिए बिना किस परिस्थिति में टीएससी की बैठक आयोजित की गई। इसे संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के विरुद्ध बताया। राज्यपाल रमेश बैस ने टीएससी के गठन संबंधित रूलबुक को असंवैधानिक बताते हुए इसमें संशोधन के निर्देश झारखंड सरकार को दिए थे। राज्य सरकार ने इसमें कोई संशोधन तो नहीं किए। पिछले दिनों इसकी बैठक भी आयोजित की गई। आगे पंकज मिश्रा ने रिम्स में इलाज के दौरान जमकर उड़ाई नियमों की धज्जियां। ईडी का बड़ा खुलासा। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार पंकज मिश्रा का न्यायिक हिरासत में भी दबदबा कायम रहा। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रतिनिधि हैं, जिसे ईडी ने इसी वर्ष गत 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसे 25 जुलाई को बीमार हालत में न्यायिक हिरासत में ही रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां अब भी वो इलाजरत हैं। ईडी को छानबीन में पता चला है कि रिम्स में इलाज करवाने के दौरान पंकज मिश्रा ने जेल मैनुअल की खुलकर धज्जियां उड़ाई और 27 जुलाई के बाद उसने विभिन्न व्यक्तियों से 300 के लगभग फोन कॉल किए। अगली खबर, धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता पड़ी भारी।
नप गए रमेश टुड्डू एवं पवन महतो, पार्टी की सभी कमेटियां भंग कर दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू एवं जिला सचिव पवन महतो को अनुशासनहीनता अंततः भारी पड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए जिला कमेटी समेत धनबाद जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। साथ ही 8 सदस्यीय संयोजक मंडली का गठन किया है। संयोजक मंडली में झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय, पूर्व जिलाध्यक्ष कंसारी मंडल अशोक मंडल, डॉक्टर नीरव मिश्रा, अलाउद्दीन अंसारी शामिल किए गए। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कमेटियों के भंग होने एवं संयोजक मंडली के गठन का आदेश जारी कर दिया। अगली खबर सीएम हेमंत सोरेन 1 दिसंबर को करेंगे शुरुआत। जमीन की रजिस्ट्री होते ही स्वतः शुरू हो जाएगी म्यूटेशन प्रक्रिया। पूरे राज्य में 1 दिसंबर से जमीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से योजना की शुरुआत करेंगे। इससे खरीदार को म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। पूरे राज्य में 1 दिसंबर से जमीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से योजना की शुरुआत करेंगे। इससे खरीदार को म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन के लिए आवेदन स्वतः जनरेट हो जाएगा। झारभूमि पोर्टल के माध्यम से वह सीधे सीओ के पास जाएगा। वहां सीओ प्रक्रिया का पालन करते हुए म्यूटेशन कर देंगे। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया पहले की तरह होगी और समय भी 35 दिन ही लगेगा। अगली खबर झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत 1000 गाँव को सोलर पावर से रोशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 2023 तक झारखंड के 200 गांवों को सोलराइज किया जाएगा। इन गांवों में सोलर सिस्टम से उपभोक्ता को बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रत्येक जिले में चयन मानदंडों के आधार पर सौर गांव में तब्दील किए जाने वाले गाँव की प्राथमिकता सूची बनाने, चिन्हित गाँव की सूची उपायुक्तों के साथ साझा करने, गाँव में आजीविका को लेकर सौर ऊर्जा के नए प्रयोग को लागू करने की संभावनाओं या क्षमता का आकलन करने का निर्देश दिया। अगली खबर दिल्ली की तरह झारखंड में भी शराब घोटाला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब तक 600 करोड़ का सरकारी राजस्व नुकसान किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हो रहे शराब घोटाले पर अंकुश लगे, अन्यथा यह माना जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इसके संरक्षक बन बैठे हैं। ये भी कहा कि झारखंड में छत्तीसगढ़ से घोटाला करने के लिए लाई गई शराब नीति और छत्तीसगढ़ी कंपनियों का प्रकोप सब अब सामने आ गया है। अब तक करीब 600 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान होने की खबर है। उत्पाद विभाग ने जिन कंपनियों पर टारगेट पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है, उनमें से 3 ने उच्च न्यायालय में सरकार पर मुकदमा कर दिया है।